तो हमने एक आइडिया दे दिया था कि भाई लोहा गर्म है हथौड़ा चला दो, ठीक है, ठाकुर साहब का डायलॉग था, ठीक है। अब उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, एग्ज़ाम में ये सब थोड़ी लिखना होता है। मतलब ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ये सब नहीं, मतलब टेक्निकल टर्म्स में बातें आज करते हैं, ठीक है। कोल्ड वर्किंग क्या होता है, बेसिकली वी आर डीलिंग विथ बिलो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ नए क्रिस्टल्स बनना चालू हो जाते हैं, ठीक है, और जो मटेरियल में जो रेसाइडुअल स्ट्रेसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और नए क्रिस्टल के बनने से डक्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। और खैर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। और कोल्ड वर्किंग का से कारण क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इंक्रीज होता है, डिसलोकेशन पाइल अप हो जाता है ग्रेन बाउंड्रीज के क्रॉस, वो फर्दर डिसलोकेशन के मूवमेंट में, जो डिसलोकेशन फॉरेस्ट क्रिएट हो गया उसके मूवमेंट में बैरियर का काम करता है, इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सरफेस फिनिश बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू हॉट वर्किंग। वार्म वर्किंग हमको पढ़ना नहीं है, वार्म वर्किंग का प्रॉपर्टी हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के बीच में लाई करेगा, तो इसको पढ़े क्यों, ठीक है। हॉट वर्किंग में क्या होता है, सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। ऑक्साइड का लेयर क्या होता है, एक डस्ट की जैसे ही रूम पे आ आएगा पपड़ी बन जाएगा, पपड़ी, ठीक है, उसको हाथ से मारो वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो सरफेस फिनिश खराब कर दिया है। ठंडे में कोल्ड वर्किंग में अब आप मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, प्लास्टिकली डिफॉर्म कर रहे हो, तो उससे कुछ थोड़ी होगा, सरफेस फिनिश को थोड़ी कोई होगा, हार्म होगा। हॉट वर्किंग में आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसको जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो ऑक्साइड बनेगा, फिर डस्ट के फॉर्म में उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है कोल्ड वर्किंग में, ठीक है, एज कम्पेयर टू हॉट वर्किंग। क्यों, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जैसे रूम में लाएंगे थर्मल मतलब रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण डायमेंशनल एक्यूरेसी अपने को अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो इससे तो ये पता लग रहा है भाई साहब कि कोल्ड वर्किंग ही बेटर है, तो कोल्ड वर्किंग ही करते हैं ना। प्राण निकल जाएगा कोल्ड वर्किंग करने में, इतना हाई स्ट्रेंथ, इतना लोड चाहिए, हल्क जैसा आदमी चाहिए होगा। आदमी से तो खैर नहीं होता, आजकल प्रेसेस आ गए हैं, मैकेनिकल प्रेसेस, हाइड्रोलिक प्रेसेस, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का रिक्वायरमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये इसमें जैसे स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाता है मटेरियल का, ठीक है, डक्टिलिटी रहता नहीं मटेरियल में, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो फर्दर डिफॉर्म करने के लिए और ज़्यादा लोड का रिक्वायरमेंट होता है। वहीं हॉट वर्किंग में क्या होता है कि हायर टेम्परेचर पे रिक्रिस्टलाइजेशन करने से डक्टिलिटी, रिसाइडुअल स्ट्रेसेस इंप्रूव होता है, रिसाइडुअल स्ट्रेसेस खत्म हो जाते हैं, और मीन फ्लो स्ट्रेसेस जो होता है, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखो, ये नीचे जाता है और डक्टिलिटी बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पे, और स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है।